आप भी एक माता ही हो और कई ज़्यादा माताएं भी परिक्रमा कर रही है, महिलाएं लड़कियां भी परिक्रमा कर रही है। तो कहीं ज़्यादा ऐसा सुनने की जैसे कि उनका प्रॉब्लम आती है, महीने में हर महीना आता रहता है, तो हर चीज़ लोग गलत तरीके से सोचते हैं। तो ऐसी महिलाएं भी सोचती है कि अगर हम परिक्रमा पे जाएंगे, मैया जी की परिक्रमा बहुत पवित्र माना जाता है। अगर इस समय पे कोई महिला सोचती है कि अगर ये समय पे हम परिक्रमा पे आ गए तो हम क्या करें क्या नहीं करें, पर आश्रम पे कहीं रुकने देते हैं कि नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा सवाल रहती है महिलाओं के। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब जैसे कि एग्जाम पेपर देते हैं ना, परीक्षा देते हैं ना, वैसे ही परिक्रमावासी नर्मदा मैया को परीक्षा देते हैं भाई। अगर इस परीक्षा में पास हो गए भाई तो भाई कोई माई का लाल नहीं जो आपको रोक सके। मैया जी खुद आप लोगों को 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करवा दी। और ये दादाजी को देखिए आप, इनको ऐसा आप थोड़ा सा ये सबको आपसे देख के लग रहा है कि दादाजी बहुत ओल्ड मैन है और 25 किलोमीटर चल लेते हो आप। परिक्रमा ना नर्मदा मैया जी का भाई, मुझे आज तक ऐसा अनुभव कहीं पर भी नहीं हुआ, इतनी रेस्पेक्ट कहीं भी नहीं मिली भाई, जितना रेस्पेक्ट, जितना हमारी खातिरदारी मैया जी की परिक्रमा पे होती है भाई। नर्मदे हर नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है भाई सीधे ढिंडोरी में। अमरकंटक के बाद अमरकंटक में हमने जल बदलाव कर लिया। जल कैसे क्या परिक्रमा वहाँ से जल वहाँ पर बदलाव करते हैं, जल कैसे मैया जी की बुगिया में कैसे पूजा किया जाता है, सब कुछ डिटेल में मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो आप लोग। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि हर परिक्रमा से सोचता रहता है कि जब हम जहाँ से जल उठाते हैं वही जल आपको आखिर में चढ़ाना होता है करके, लेकिन नहीं, आप लोगों को 3-4 जगह जल बदलना पड़ता है। जैसे कि समंदर तट पे, जैसे कि नेमावर में, और भाई उसके बाद इसमें माई की बुगिया अमरकंटक में कैसा क्या होता है वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी मैं पहुंचा हुआ हूँ भाई ढिंडोरी, और वो जो आश्रम दिख रहा है ना सामने का, उस वाले आश्रम पे हम लोग रुके थे भाई जब हम लोग उत्तर तट पे थे। अभी हम लोग दक्षिण तट पे हैं और उस आश्रम पे रुके थे, और उस आश्रम तक वापस आने में मुझे लगभग 1.5 से 2 महीने लगे हैं भाई। कितना समय लगा है देखिए, बस इतना ही फासला दूर पार करने के लिए। ये बस मैया जी का बीज है, ये यहाँ पर मैया जी का रूप, एक तरीके से बाल रूप मान सकते हो आप लोग, क्योंकि मैया जी अमरकंटक में देख सकते हो कितनी छोटी रूप में बहती है, इतनी एक धारा जैसी उनका रूप है भाई वहाँ पर। और यहाँ पर आते हुए कितना थोड़ा उनका रूप विशाल होता जाता है। तो बस ये एक 50 मीटर का दायरा है भाई, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, लेकिन उसको पार करके जाते हैं हमें बस कुछ मिनट लगेंगे, कुछ 1-2 मिनट लगेंगे। लेकिन भाई हमें इस 1-2 मिनट के रास्ता फासला करने के लिए, पार करने के लिए हमें पूरा का पूरा 2 महीने लगा। परिक्रमा यही होती है भाई, क्योंकि हम मैया जी को पार नहीं किया करते, क्योंकि कर नहीं सकते, वरना परिक्रमा खंडित मानी जाती है। इसके वजह से हमें पूरा ऐसा घूम के आना पड़ता है, समुद्र भी घूम के आना पड़ता है। तो आप लोग अभी देख सकते हो इस घाट पे काफ़ी ज़्यादा परिक्रमावासी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ठंडी रहती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी है कोहरा के साथ। तो इसके वजह से शायद कुछ परिक्रमावासी स्नान नहीं करते, ऐसे ही 4-5 बजे उठ के चलने लगते हैं। उसके बाद जहाँ पर उजाला हुआ, थोड़ा बहुत सूर्य नारायण जी की किरणें उनके ऊपर पड़ने लगी, तो वो स्नान वगैरह करते हैं और मैया जी की पूजा आरती करके वो यहाँ से आगे चलते हैं भाई। तो चलिए आगे का सफ़र कैसा क्या है आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ मैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ढिंडोरी में आ रहे हो तो इस वाले तट पे, उत्तर तट पे आप लोग यहाँ पर राठौड़ करके धर्मशाला है, उनके आश्रम पे भी आप लोग रुक सकते हो। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, कुछ धर्मशाला है जहाँ पर आप लोग रुक सकते हो। तो आज हम लोग पूरा आज से ही जितना हो सकता है पूरा मैया के तट की दर्शन करवाने वाला हूँ। मैया के तट के ऊपर जो ऐतिहासिक अपने हज़ारों सालों से मंदिरें बसी हुई है, उन मंदिरों की भी आप लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में दर्शन करवाने वाला हूँ भाई। क्योंकि मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी और प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मैया जी की दर्शन करवा पाऊँ भाई। और कितना सुंदर है यार यहाँ पर, ये घाट काफ़ी सुंदर है भाई, मुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। और वैसे यहाँ पर मैया जी के अंदर जल कितना है देखिए, इसलिए यहाँ पर मैया जी बाल रूप में बहती है बोलते हैं। देखो कितना सा कम पानी है, बहुत कम। ये एक तरीके से मान लो कि एक ऐसा एक हम लोग गेंद बोलते हैं, समझो कि इतना है भाई पानी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, और इतना विशाल रूप दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मैया जी बाल रूप में बहती है, ये देखो। तो चलो
सफ़र शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा। और ऐसा नहीं कि भाई आप लोग भाई जहाँ से भी जा रहे हो ना मैया के दर से, भाई हर जगह पे आप लोगों की सेवा होती रहती है। बहुत लोग भाई परिक्रमा ना नर्मदा मैया जी का, भाई मुझे आज तक ऐसा अनुभव कहीं पर भी नहीं हुआ, इतनी रेस्पेक्ट कहीं भी नहीं मिली भाई, जितना रेस्पेक्ट जितना हमारी खातिरदारी मैया जी की परिक्रमा पे होती है भाई, वो कहीं पर भी नहीं हुई और लगता है कि कहीं पर भी होगी भी नहीं। इतनी अच्छी परिक्रमा है भाई मैया जी की। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर गुरु जी। चलो भाई इतने सारे परिक्रमा से देखिए बाल भोग सेवा ले रहे हैं और ये महाराज जी सेवा दे रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी। अच्छा आप शॉप के साथ साथ परिक्रमा की सेवा भी करते हैं, क्या बात है महाराज जी। देखो भाई यहाँ पर वो जो सेवा मिलता है ना उसका पापड़ी काफ़ी स्वादिष्ट मिल रही है और इतने परिक्रमावासी यहाँ पर मिल गए। मुझे सोच रहा था अकेले बढ़ता रहूँगा, लेकिन ये लोग भी अभी साथ पर रहेंगे कुछ देर के लिए, तो इनका भी एक्सपीरियंस पूछते हुए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा पे। नर्मदे हर महाराज जी। वैसे बुरा मत मानिएगा मैं कुछ सवाल करूँगा तो, वैसे आप ऐसे सेवा करते हो तो कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी। वैसे आपकी तो ऐसा कभी कभी ऐसे पूरा कमाई तो उसी में चली जाती होगी, तो कैसे क्या होता है? नहीं जाती। अच्छा बस जितना हो पाता है मैया के आशीर्वाद से करते रहते। आपका शुभ नाम महाराज जी? लीला उसराठी। अच्छा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भारतवासियों को? काफ़ी अच्छा लगा महाराज जी आपका सेवा देखिए, निस्वार्थ सेवा। ये देखिए काम के साथ साथ इतने सारे परिक्रमावासियों के ऊपर ध्यान भी रखते हैं भाई। नर्मदे हर दादाजी। चाय में पीता नहीं गुरु जी। जी यही बाल भोग मेरे लिए बहुत है, धन्यवाद। वैसे नर्मदे हर आप सभी लोगों को। वैसे कहाँ से है गुरु जी? कहाँ से हो? नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर से हो आप? क्या बात है, मतलब आप उसी तरफ बढ़ रहे हो। परिक्रमा वहीं से उठाई थी? नहीं, वो तेरे से ओमकारेश्वर से उठाई थी या कहाँ से परिक्रमा? पिटरा से। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी दादी जी? आपकी उम्र कितनी होगी? 60 साल है। अच्छा आप पैदल चल लेती हो? कोई दिक्कत नहीं होती? परेशानी दिक्कत कुछ नहीं होती? अरे बाप रे, कितना चल लेते हो दादी जी वैसे? 25। अरे और ये दादाजी को देखिए आप, इनको ऐसा आप थोड़ा सा ये सबको आपसे देख के लग रहा है कि दादाजी बहुत ओल्ड मैन है और 25 किलोमीटर चल लेते हो आप। ऐसा कोई परेशानी आज तक कुछ नहीं हुआ? अच्छा अच्छा आप दोनों ये साथ में हैं। हाँ 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 हाँ। आप सभी एक ही जगह के हैं? एक ही जगह। अच्छा कब शुरुआत किया था, दशहरा में या फिर देवउठनी में? 30 तारीख में। 29 तारीख को। अच्छा 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए महाराज जी। कहीं पर आराम वगैरह करते हो कि चलते रहते हो महाराज जी? आराम करते हैं। आश्रम पे आराम। अभी रोड से जाने वाले हो या मैया के तट से जाने वाले हो? मैया की तट पे। अच्छा वैसे आपकी पहली परिक्रमा है? दूसरी है। ये दूसरी है? और पहली कब की थी? पहली आंगली साल की। पिछले साल किया था। और जितना हो सकता है हर साल करने की प्रयास रहेगा आप लोगों का, मुझे तो ऐसे लग रहा है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। काफी अच्छा लगा आप सभी परिक्रमावासियों को मिलके भाई। और ये महाराज जी सभी का सेवा कर रहे देखिए। वैसे आपको कभी तकलीफ नहीं होती महाराज जी काम करते हुए, सभी का ये करते हुए? अच्छा जी 6:30 बजे से ही? 4-5 साल से चल रहा है। हाँ 4-5 साल से करते आ रहे हैं आप? ऐसा किसी की सहायता लेते हैं बस आप अपने खुद से? भैया है ना, हाँ हाँ हाँ। दे रहे हैं ना। अच्छा भैया ये सब उन्हीं का है जी। हाँ 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 वो सब देते हैं आप कर, आप जितना हो सकता है आप भी सेवा करते हैं, माई की भी सेवा हो जाती है। सब उन्हीं की तरफ से आता है। अच्छा सब हम उठा के बस देना पड़ता है। अच्छा क्या बात है महाराज जी, काफ़ी अच्छी सेवा कर रहे हो आप काम के साथ साथ। और हम तो ऐसे ही करेंगे, अपना सनातन का ऐसे ही प्रचार वगैरह होता रहे। नर्मदे हर, जय श्री राम। चलो भाई चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। चलिए हम भी आते हैं आपके साथ साथ बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। क्या मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला है कि आप जैसे लोगों के साथ परिक्रमा करने की सौभाग्य कभी कभी मिलती है। नर्मदे हर माता जी। अच्छा और भी गर्मा गर्म बना के लाती, बना के नहीं रखते हैं, जैसे परिक्रमा वासी है माता जी जुट जाती है। क्या बात है। हाँ जी और आ रहे हैं पीछे बहुत सारे। ऐसा आपको कैसा लगता है माता जी गरम गरम चाय देने में? अच्छा हाँ 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 हाँ। और यहीं पर सेवा करती रहती है आप? हाँ 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 हाँ। चाय अंदर ये क्योंकि गर्म चीज़ें जरूरी है ना। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम माता जी? आपका शुभ नाम? मेरा नाम है नीलमणि मिश्रा।
नीलमणि मिश्रा, काफ़ी अच्छा लगा माता जी। ऐसे ही सेवा करती रहिएगा, मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। नर्मदे यार। चलिए गुरुजी आते हैं, चलते रहेंगे। नर्मदे जब दादा गुरु ने शुरू किया था आप उनके साथ थे? नहीं, पीछे पीछे। लेकिन उनके साथ आप मिलके परिक्रमा कर रहे थे? नहीं, अगल थे, हमने दर्शन करना था। अच्छा, दादा गुरु के। अच्छा, हमने अच्छी तरह से दर्शन करे। हाँ 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 हाँ। और प्रसादी भी पाई। अच्छा, उनके साथ कितने दिन चले महाराज जी दादा गुरु? 3 दिन। हाँ, पीछे आगे पीछे। हाँ 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 हाँ। तक जाते। अच्छा, इतने सारे लोगों में कैसे क्या व्यवस्था होती रही? नहीं, व्यवस्था सही। क्योंकि उनके साथ 2500 लोग हैं, तो जी जी जी। वहाँ पर कैसे रहना पहना कैसा हो रहा था? लाइन से खाना मिलता था। अच्छा, लाइन लगा के खाना मिलता था। लाइन लगा के सबकी व्यवस्था हो जाती थी, इतने सारे लोगों की भी। वैसे अभी दादा गुरु कहाँ पर है? निकल गए होंगे। अच्छा, आगे नहीं, मुझे लगता है पीछे। अभी कल यहाँ से ढिंडोरकी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा पब्लिक थी, कल देखा था मैंने उत्तर तट पे है। लेकिन अच्छा भाई, जैसे कि आप लोगों ने सुना यार दादाजी के, दादा गुरु के बारे में। उन्होंने भी जब परिक्रमा शुरू किया था ना भाई, तो उनके पीछे पूरे 2,500-3 हजार की भीड़ चल रही है। और कल मैंने आपको रील भी बनाया था, उसके बारे में आप लोगों को रील इससे पहले ही मिल चुकी होगी, इस वीडियो से पहले ही आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से दादा गुरु की पब्लिक ढिंडोरी से आगे जा रही थी भाई। मैं यहाँ पर 1-2 दिन रुका था ढिंडोरी में, तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया भाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पब्लिक है। और मैं कभी कभी यही सोच में पड़ता हूँ कि भाई इन सबकी सेवा कैसी होती होगी यार। मैंने दादा गुरु जी को तो देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके भी दर्शन जरूर होंगे। और आप लोगों को मैं दादा गुरु जी की भी दर्शन भी करवाऊंगा भाई, उम्मीद है। देखते हैं मैया जी कैसे क्या रहती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भाई मिलेंगे जरूर, क्योंकि भाई हम जैसे कि गवर्नमेंट को कोई नौकरी पाने के लिए जैसे कि एग्ज़ाम पेपर देते हैं ना, परीक्षा देते हैं ना, वैसे ही परिक्रमावासी नर्मदा मैया को परीक्षा देते हैं भाई। ये परीक्षा ही है जो या हम लोग पैदल 4000 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। अगर इस परीक्षा में पास हो गए भाई, तो भाई कोई माई का लाल नहीं जो आपको रोक सके। आप लोगों को 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करवाने पे भाई, आप लोगों को अगर इस परीक्षा में पास हो गए भाई, तो भाई आप लोग, मैया जी खुद आप लोगों को 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करवा देती है। ऐसी इस परिक्रमा की मान्यता है भाई। सोचो यार, केवल दर्शन मात्र से पाप मिट जाते। जो आप लोग 10 बार यमुना मैया में डुबकी लगाते हो, जो 1 बार गंगा में डुबकी लगाते हो, जो फल मिलता है सिर्फ मैया जी की दर्शन मात्र से मिल जाती है। तो सोचो उनके अंदर स्नान डुबकी लगाने पे कितना क्या फल मिलता होगा यार, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होगा, है ना। वही सोचता रहता हूँ मैं कभी कभी। तो अगर इस परीक्षा में हम लोग पास हो गए तो क्या मिलेगा, सोच ही नहीं सकते हम लोग। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा कुछ मार्ग है ये ढिंडोरी शहर का भाई। आगे जब ढिंडोरी शहर से आप लोग जो मेन बाहर की हाईवे की तरफ जाओगे तो उस तरीके का रास्ता है भाई ये। वैसे अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोग आश्रम पे नहीं आना चाहते, अगर जब अमरकंटक से आते हो ना, तो वहाँ से एक रास्ता जाता है, मैं मैप में देखा मैंने, तो वो रास्ता सीधे बाहर से बाहर ही जाता है भाई। आप लोग इतने अंदर आके राउंड मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग आश्रम पे वहाँ पर रुकना है तो वहाँ पर रुकने के लिए आप लोगों को अंदर ढिंडोरी के अंदर आना पड़ता है। नहीं तो वहाँ पर जो क्रॉस है उस रोड के ऊपर ही थोड़ा सा 100-200 मीटर पीछे वहाँ पर भी एक आश्रम बना हुआ है, मैंने देखा था, लेकिन मैं वहाँ पर रुका नहीं। अगर आप लोग चाहो तो उस आश्रम पर रुक के सुबेरे उठते ही, लेकिन हाँ मैया का दर्शन नहीं होंगे आप लोगों को। जब आप लोग अमरकंटक से निकलते हो ना, अगर आप तटस्मार्ग से नहीं आ रहे हो तो आप लोगों को मैया का दर्शन डायरेक्ट ढिंडोरी में आके ही होते हैं। आप लोगों को अमरकंटक से ढिंडोरी के बीच में कहीं पर भी मैया के दर्शन नहीं होते हैं। तो मैं तो रोड से आया था, तो इस कारण से मैं भाई दर्शन करवा नहीं पाया आप लोगों को, सीधे ढिंडोरी में दर्शन करवा पाया अमरकंटक से। तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है भाई, अगर मैया जी का दर्शन चाहते हो, मैया जी के अंदर अमरकंटक के बाद स्नान करना चाहते हो, तो आप लोग ढिंडोरी के धर्मशाला के आश्रम पे आके रुक सकते हो। नहीं तो पीछे रुक जाइए, वहाँ से सीधे रोड ही रोड आप लोग आगे बढ़ सकते हो भाई। अभी मैं तो आगे जाके रोड से आगे जाके मैं तटमार्ग अपनाने वाला हूँ। नर्मदे महाराज जी, ऐसे तटमार्ग से चलने के लिए रास्ता है महाराज जी? किनारे से कहाँ तक किनारा रहता है महाराज जी? आगे तक चलेगा वो आप पूरमपुरी तक मिलेगा। पूरमपुरी कितना किलोमीटर है वो?
अच्छा, आश्रम कहीं है यहाँ पर? आश्रम यही है, वो उसके बाद फिर वही मिलेगा रामपुरी में। रामपुरी में जहाँ पर नदी संगम होती है? नहीं 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 हाँ, नहीं। अच्छा, यहाँ से रामपुरी समझ लो कि और एक 2-3-4 किलोमीटर होगा। हाँ बस बस। अच्छा जी, ये आश्रम पे यहाँ पर भोजन मिलता है? मिल जाएगा। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, नर्मदे हर। तो भाई ढिंडोरी से चल रहा हूँ और मैं अभी मैया के तटमार्ग से जाने के लिए ना मैं हाईवे रोड से मुड़ चुका हूँ भाई। और यहाँ पर इस तरफ भाई परिक्रमावासी भाई बोल समझ सकते हो कि बिल्कुल पूरा ना के बराबर है भाई, पूरा। मैं अकेला ही हूँ और जो अभी मैया के तट की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा किसी से पूछ लूँ तटमार्ग है कि नहीं करके। तो तब इससे ज़्यादा जो गाय वगैरह चराते हैं ना उनको बहुत पता रहता है, क्योंकि उनकी गाय वगैरह ऐसे ही चरने के लिए बहुत दूर दूर जाती रहती है ना, तो उनसे पूछना अच्छी बात है। और अभी वैसे सुबह का भोजन का भी समय हो चुका है, 11 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि भोजन भी कर लिया जाए भाई। तो यहाँ पर एक आश्रम के बारे में बता रहे हैं, रोड से चल रहे हो तो भाई रोड से बिल्कुल भी आश्रम आस पास नहीं मिलेगा। यहाँ पर आगे कोई गाँव है, मैं आप लोगों को अभी वहाँ पर जाके बुक में देख के बताता हूँ कौन सा गांव है, जहाँ पर ही लगभग 16-18 किलोमीटर ढिंडोरी से आप लोग 16-18 किलोमीटर चलने के बाद ही आप लोगों का आश्रम मिलता है भाई भोजन के लिए। तो आप लोग सोच लीजिएगा आपको किस तरीके से परिक्रमा करनी है, कहाँ से जानी है करके। मैं तो प्रेफर करूँगा मैया जी का किनारा ही। तो चलो आप लोगों को अभी मैं मैया जी का दर्शन करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैया जी के पूरे पास आ चुका हूँ मैं लगभग। और यहाँ से मैया काफ़ी छोटे रूप में जाती हुई दिखाई देती है। तो चलिए मैया का दर्शन करवाता हूँ आपको। ये रहा भाई, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा मैया जी, और वहाँ पर नर्मदा मैया जी है, और यहीं से आप लोगों को दर्शन भी होते हैं नर्मदा मैया की। नर्मदे हर माता जी, आश्रम है माता जी, है आश्रम है, भोजन मिलेगा माता जी? चलिए गो। हाँ, काफ़ी सुंदर सा मंदिर है भाई। देखो अभी मंदिर बन रहा है क्या माता जी? मंदिर बन रहा है अभी? हाँ, वो कलर, जी 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 जी, हाँ 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 हाँ। यहाँ पर ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं आते क्या माता जी? इस तरफ ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं आते भाई? कम आते होंगे ना, तट से, मैया के तट से बहुत कम चलते हैं। अच्छा, अभी कोई है कि अभी कोई नहीं है मेरे अलावा? अरे बाप रे, मतलब दिन में कितने परिक्रमावासी आते होंगे? आते हैं सुबह टाइम। हाँ हाँ हाँ, तो सभी जाते हैं, फिर जिसको रुकना रहता है रुक जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है? अच्छा, रुक भी सकते हैं मतलब यहाँ पर? हाँ 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 हाँ। चलो देखते हैं भाई आगे बढ़ने के बारे में, नहीं तो क्या होता है। काफ़ी अद्भुत सा आश्रम है, काफ़ी सुंदर सा आश्रम है ये देखो। अच्छा, ताला निकालना, ओ क्षमा कीजिए, वो ऐसा लग रहा है ये वाला ताला लगा है। अच्छा, ये हॉल है, काफ़ी सुंदर सा है यार, धन्यवाद भाई। तो मैया के किनारे पे बसा हुआ ये सुंदर सा आश्रम का ये हॉल है भाई। बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई आते ही नहीं है लगभग रुकने के लिए, ऐसा बोल रहे थे भाई। मतलब आते हैं, भोजन करते, कहीं कहीं गिने चुने लोग, और वापस चले भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकते नहीं है बोलते। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक दिन आराम किया जाए। आराम उससे ज़्यादा चला भी नहीं हूँ, तो मेरा यही प्लान था भाई। जब मैं शुरुआत में किया था, निकला था मैं परिक्रमा पे, तो मेरा यही प्लान था कि मैं हर चीज़ डीपली सर्च करूँ, रिसर्च करूँ, बता पाऊँ करके। तो अभी मैया जी यहाँ पर आप लोगों को दर्शन कर रही है, मैया जी के दर्शन हो रहे हैं, और इस मंदिर की इतिहास भी जानने की प्रयास करेंगे और आप लोगों को बताने की। ये रहा भाई आश्रम, जो ये छोटा सा पहाड़ जैसे कि ऊपर स्थान के ऊपर बसा हुआ है, और ये परिक्रमावासी की रुकने की व्यवस्था है इसके अंदर। भाई कृपया करके आइएगा यार। क्या लगा रखा है यार, दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। वैसे भी आप लोगों को परिक्रमा के बाद जब घर जाओगे तो आप लोगों को भाग दौड़ ही करना है ना। तो कम से कम थोड़ा सा तो, इतना सा तो समय मैया को दे ही सकते हो आप लोग, कि मैया के साथ चलते रहो, मैया के साथ बढ़ते रहो आप लोग, है ना। तो प्रयास कीजिएगा, अगर परिक्रमा पे आ रहे हो तो कम से कम 5-6 महीने भूल ही जाओ घर वालों को, जो भी आपकी जो भी पीछे बैकग्राउंड है सब कुछ भूल ही जाओ, बस मैया जी को अपनाओ, मैया जी के साथ चलने की प्रयास करो, आनंद बहुत आएगा भाई, एक बात तो है। और तट से चलिए यार, क्या लगा रखा है रोड के शोर शराबों में। तो अभी मैं आप लोगों को मैया जी के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। मैया जी वहाँ से जा रही है, और एक खेती भाई, ये सब खेती मैया जी की देनी है, इसलिए मैया जी को बहुत ज़्यादा लोग, यहाँ के किसान हो गए जो लोग हैं, मैया जी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, पूजनीय मानते हैं, इसी कारण से, क्योंकि पूरा लगभग आधा देश मैया जी के ऊपर ही निर्भर है भाई, पूरा आधा देश, समझ रहे हो।
और ये रहा, और ये रास्ता बीचों बीच से ब्रिज है भाई यहाँ पर पार करने के लिए मैया जी को, जो गाड़ी से आते हैं ना वो गाड़ी जी पार करने के लिए शायद, या फिर ये रास्ता यहीं से बंद है क्या, समझ नहीं आ रही हो। हाँ अच्छा, ये देखो भाई ये रास्ता यहाँ से बंद भी हो गया, और यहाँ पर कितने ज़्यादा ध्वज लगे हुए मैया के अंदर है देखो। ओ भाई दर्शन कर लीजिएगा, ऐसा दुर्लभ सौभाग्यशाली हो आप लोग जो ऐसे दर्शन मिलते रहते हैं, हर किसी को मिलते नहीं है ऐसे दर्शन, ही देखिए। और अभी मैं इसी नीचे आके यहाँ से सीधे मैया के तट से आगे बढ़ने वाला हूँ, और आप लोगों को आज नहीं तो कल से पूरा का पूरा नर्मदा मैया जी का इस तरीके से दर्शन मिलता जाएगा और करवाता रहूँगा भाई। मैं आज से ये अपना लगभग वादा रहा कि हर दिन मैं पूरा का पूरा प्रयास करता रहूँगा मैया के तट से ही चलने की, और आप लोगों को इस तरीके से दर्शन करवाने की। एक बार देखो यार क्या सुंदर है मैया जी। ये लो भाई बात कर ही रहे थे, एक परिक्रमावासी मैया के तट से आ ही गए। नर्मदे हर महाराज जी। अच्छा आप ढिंडोरी से तट से ही आ रहे हो, वहाँ से रास्ता मिल गया था, क्या बात है महाराज जी। कितने बजे से चल रहे हैं महाराज जी आप? आज सुबह कितने बजे निकले थे जो ऐसा घूम के आ गए आप पूरा? 7 बजे निकले थे। अच्छा जी, आप अकेले हो? भैया है और मैं हूँ बस तट से चलते रहते हो पूरा का पूरा, क्या बात है। ये आश्रम है महाराज जी, वहाँ पर आराम कर सकते हैं। आप आश्रम से हो? नहीं, मैं भी परिक्रमावासी हूँ, मैं भी तट से ही चलता हूँ। तो सोचा यहाँ पर अभी वहाँ पर भोजन बन रहा था, कुछ देर आराम करें यहाँ पर मैया का खिलाड़ से। मैं ऐसा नहीं आया, मैं ऐसा आया, मुझे वहाँ पर आने नहीं दिया कि रास्ता नहीं है करके, तो बाद में यहाँ से आके मैं मुड़ा। आप कहाँ से मुड़े थे? ढिंडोरी से? ढिंडोरी से सीधे सीधे वहाँ से ऐसा घूम के आए पूरा आप लोग? हाँ, जोगी टेकरी वगैरह सब। अच्छा क्या बात है महाराज जी, तो अच्छी बात है जी, आप ऐसे ही अकेले आराम से आ गए। अब वैसे कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। एक मूर्ति और है पीछे। अच्छा महाराष्ट्र कहाँ? पुणे महाराष्ट्र। पुणे से हो? मैं भी कर्नाटक से हूँ। आप कर्नाटक से? एक हैदराबाद वाली मूर्ति आ रही है पीछे से। अच्छा हैदराबाद वाली, शायद पहचानता हूँ मैं, शायद मैं मिला हूँ उससे, शायद बोल नहीं सकते। 1 घंटा पीछे होगी मूर्ति। अच्छा क्या बात है। वैसे आज कहाँ तक जाने की प्लान है? शिव गुफा। शिव गुफा, हाँ अच्छा, आगे यहाँ से और एक 10 किलोमीटर होगा, यहाँ से आराम से पहुँच जाएंगे महाराज जी। ज़्यादा कितना चलते हो दिन में महाराज जी आप तट से? मैया के ऊपर है बस आराम। कितने दिन हो गए महाराज जी वैसे परिक्रमा उठा हुआ? आज 94 दिन हो गए। 94 में मतलब 90 और 4। 90 मतलब 3 महीने हो गए। और आप जब से शुरुआत किया था तट से ही चल रहे हो? मैं जितना तट मिले उतना तट से चल, उतना प्रयास करते हो कि मैया के तट से चले, वो भी है महाराज जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे मिले हम भी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और यहाँ पर देखो भाई, मैं थोड़ा सा मैया का खिलखिलाहट सुनते हुए बैठा था, लेकिन वहाँ पर एक माई जी देखो किस तरीके से मैया को पार करते हुए आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर ये यहाँ के किसान हैं, आदिवासी लोग किसान जो होते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर मैया जी को पार करके आते रहते हैं। यहाँ पर मैया को पार करने के लिए कोई ब्रिज वगैरह रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं है। ये रोड भी है यहाँ पर जो यहाँ तक की बनी हुई है, यहाँ के बाद ये पूरा कच्चा रास्ता ऐसा मुड़ा हुआ है भाई। पता नहीं आगे कैसा क्या रास्ता है ये, जब मैं परिक्रमा कल शुरू करूँगा या फिर आज भी आगे बढ़ सकता हूँ मैं, जब आगे जाऊँगा तब आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगा आराम से। तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से, इतनी उम्र देखो यार उन मैया जी की कितनी होगी, आप लोग ही जज कर सकते हो। लगभग मैया का उम्र 80-70 तो होगी, जो झुकी हुई है और किस तरीके से मैया को पार करते हुए आ रही है देखो, वो देखो भाई। और वहाँ के लोग ये सारे के सारे इसी इनका दिनचर्या ऐसे ही चलता रहता, मैया को पार करके इस तरफ कुछ खरीदना हो तो आना, उसके बाद वापस जाना, क्योंकि ढिंडोरी इनको आना ही पड़ता है खरीदने के लिए भाई। माता जी कर्नाटक से। अरे बहुत कर्नाटक से। अभी एक बाबा जी रह के गए 2-4 दिन कर्नाटक से, थे 2 दिन ऐसा। अच्छा वैसे माता जी यहाँ पर आप कितने सालों से सेवा कर रहे मैं हैं? यहाँ 2013 से हूँ। 2013 से। अच्छा ये मंदिर तो बहुत पुराना होगा? बहुत पुराना था, इसका जीर्णोद्धार किया गया। अच्छा इसका कुछ जानकारी मिल सकती है हमें कि मंदिर की निर्माण कैसे क्या हुआ है? देखो ये तो पहले जैसा 80-90 के करीब पुराना हो गया था, जर्जर हो गई थी। हाँ। तो फिर अब वहाँ पर जब ऐसा मंदिर हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसमें पूजा पाठ नहीं हो पाती ना, खंडित माना जाता है। हाँ। तो फिर मैया ने ऐसी कुछ प्रेरणा दी जी कि जाके उसका जो है जीर्णोद्धार हाँ। के लिए अपने को निमित्त बनाया। अच्छा अपने पास क्या शक्ति है ना, हाँ जी। सब करने वाली तो वही माँ भगवती है। हाँ जी। सब कुछ करने के लिए, पर खड़े तो किसी को रखना पड़ता है। जी माता जी। तो फिर उसका जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किया। तो
धीरे धीरे करके जो है इसका निर्माण। वैसे माता जी यहाँ पर परिक्रमावासी आते हैं तो आप उनकी सेवा कैसे करते हैं कि अब उनकी सेवा क्या ये करते हैं बाबा जी, उनकी सेवा तो ऐसी है, ज़्यादा रहते हैं तो उनकी सदा व्रत दे देते हैं। ज़्यादा लोग आते हैं, अब एक दो रहते हैं तो फिर अपने साथ एक दो का प्रसादी हो जाती है, क्योंकि ऐसा सोच के भोजन प्रसादी बनता है कि एक दो कभी आ जाएं तो पा लें ऐसा। जी और ज़्यादा आते हैं तो उनको फिर उनको सदा व्रत देते हैं। जी। वैसे माता जी आप भी एक माता ही हो और कई ज़्यादा माताएं भी परिक्रमा कर रही है, महिलाएं लड़कियां भी परिक्रमा कर रही है, और उनको आप क्या कहना चाहोगे कि भारत की महिलाएं जो परिक्रमा करती है कि करना अच्छा है, करना चाहिए या फिर अपन क्यों बोले बात बाबा जी, देखो परिक्रमा कर, ये तो श्रद्धा और भक्ति की भाव है। जी है? जी जी। जहाँ जिसमें भक्ति भाव का जागरण हो गया तो व्यक्ति तो क्या नहीं कर सकता है, जी। चाहे महिला हो या पुरुष हो। जी। है, पुरुष के बराबर महिला करने लग गई हैं। आज क्यों इस चीज में पीछे रह गई है महिला, बताइए। जी, वो तो नहीं तो है। भाव है तो सब कुछ है जी। और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं जी। है। कहीं ज़्यादा ऐसा सुनने की जैसे कि उनका प्रॉब्लम आती है महीने में, हर महीना आता रहता है, तो हर चीज़ लोग गलत तरीके से सोचते हैं। तो ऐसी महिला भी सोचती है कि अगर हम परिक्रमा पे जाएंगे, मैया जी की परिक्रमा बहुत पवित्र माना जाता है, अगर इस समय पे कोई महिला सोचती है कि अगर ये समय पे हम परिक्रमा पे आ गए तो हम क्या करें क्या नहीं करें, पर आश्रम पे कहीं रुकने देते हैं कि नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा सवाल रहती है महिलाओं के। तो उनको क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? देखो ये तो प्राकृतिक नियम है ना। ईश्वर ने जो चीज महिला के लिए जो दिया है, हर महीने के लिए जो विधान बना है ईश्वर का, ये तो ईश्वरी का नियम बनाया हुआ है, अपन ने तो नहीं बनाया है ना। जी जी। तो विधान के अनुसार तो जो है अब जैसे चल रहे हैं पर, तो भाई 4-5 दिन का जो महिला के लिए जो रहता है, या तो उस दिन इतने पीरियड तक वो कहीं कोई भी आश्रम में विश्राम ले ले, जब उसका टाइमिंग ऐसा रहता है। क्योंकि उससे देखो 5 दिन का उसके लिए भी नियम बताया है शास्त्रों में, तो उतने दिन तक जो है वो अपना ब्रेक मतलब रख करके कहीं भी विश्राम ले सकते। इसके बाद अपना परिक्रमा पुनः चालू करें। नहीं, कई महिलाओं की कभी कभी नीचे ऊपर भी होते हैं ना माता जी, तो उनको पता ही नहीं रहता कि कब हो सकता है करके, जैसा भाई उससे पहले ही उसकी जैसे ये रहता है, और जैसे अपने को ज्ञात हो गया तो ज्ञात होने के बाद ही तो अपन कोई चीज का नियम पालन कर सकते हैं। जब ज्ञात ही नहीं होगा, अज्ञानता में ये रहेगा, तो उसके लिए तो माफ है। जी जी जी। लेकिन अभी मैंने परिक्रमा पे ऐसा इतनी महिलाओं को देखा कि उनको होने के बाद भी वो परिक्रमा करती रहती है, तो रुकना सही है या फिर परिक्रमा किसी के हाथ में अपने मैया को दे के पूजा करवाना सही है और परिक्रमा करते रहना सही है माता जी? मैंने तो आपको यही बोला कि भाई 5 दिन तक जो है रुकना सही है, रुकना चाहिए, जैसे शास्त्रों में विधान है उसकी। लेकिन रुकती नहीं, कई महिला मैंने बहुत बार देखा थी कि वो चलती रहती थी, मतलब उनका होने के बाद भी चलती रहती थी, और वो जो जल है मैया जी है, मैया को किसी को सौंप देती थी, हाँ, और वो चलती रहती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये भोजन के समय क्या करती होंगी, जहाँ पर आश्रम पे जा रहे हैं, कहीं ज्यादा परिक्रमा वासियों के साथ बैठ के भोजन करेगी तो उनकी भी परिक्रमा पे हानि होती है ना माता जी? उसकी इतने दिन तक तो रहना चाहिए। अभी तो देखिए, अब मानना नहीं मानना ये तो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि नहीं, इतना क्या है। पर शास्त्रों में जो नियम बताया गया है कि महिला के लिए ऐसा करके, अब कुछ तो अब आजकल ऐसा हो गया कि तो प्राकृतिक चीजें है, ये तो जो चीज है वो महिलाओं के लिए ये तो आवश्यक है। अब देखिए, पहले कथा करती थी महिलाएं, कथावाचक जो होती थी, उनके लिए भी बीच में कितने बातें ये हुई कि भाई महिलाएं कथावाचक ये रहते हैं, ऐसे समय ये हो गए तो महिलाओं को कथा नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ हम लोगों ने नियम बनाए हुआ, ऐसा कहीं पर भी नहीं विधान नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए महिलाओं को। ऐसा ये नहीं करना चाहिए कि ये नहीं, केवल 5 दिन की अवधि का वो दिया है, समय अवधि का, कि भाई इतने दिन तक जो है तुमको संभाल के रहना, उसमें रहना है। उसमें भी क्या है कि इतने दिन तक तुमको कोई कार्य नहीं करना है, शुभ कार्य नहीं ये करना है। तुम कितने दिन तक जो है तुम्हारे लिए अशुद्धि का वो ऐसा काफी। अभी तो ईश्वर जाने भाई, ईश्वर जाने, अपन तो इसके बारे में ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते। जैसे आप बता पाई कि अब उनके पालन करना है ना करना उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपने को ये तो श्रद्धा भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि श्रद्धा है, भाव है, तो ये सब चीजों का आपके भाव के ऊपर निर्भर पड़ता है। कहाँ हमको नियम संयम से रहना है, कहाँ हमको
नियम के अनुसार पालन करना है, जी 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 है ना। तो ये महिलाओं को थोड़ी सी ध्यान भी रखना चाहिए। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने तो आप क्या काफी वीडियो बना रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं ऐसे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी वीडियो डालता हूं ताकि सब लोगों को जानकारी पता कर पाए। और मैं अपने कर्नाटक के लोगों को भी बता रहा हूँ कि मैया की परिक्रमा भी होती है इस तरीके से। आइए मैया जी से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं है, बस ये पता है कि एक मैया जी बहती है, नदी है, नदी के रूप में जानते हैं सब लोग, लेकिन मैया का क्या महत्व है, क्या चमत्कार है, वो यहाँ पर आके पता चलता है। और उसकी परिक्रमा कैसी होती है वो उसके बारे में मैं अपने कर्नाटक के लोगों को बताने की प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसलिए मैं हर जगह अभी बहुत लोग आए, कर्नाटक है, कलकत्ता है, इधर कलकत्ता से भी बहुत आते हैं जी, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के लोग ज्यादा आते हैं माता जी। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा भारतवासी अपने मैया का चमत्कार के बारे में जाने। बिल्कुल, मैया का तो ऐसा ही है, साक्षात मैया का चमत्कार। आप जितने आगे बढ़ेंगे, जितने आप उनके उसमें जाएंगे, उतने आपको अनुभव जी होता जी जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। नर्मदे हर। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, नर्मदे हर। तो भाई शाम का समय आ चुका है और जैसे कि मैंने कहा था मैं आज यहीं पर रुक रहा हूँ करके। और भाई मैया का जो खिलखिलाहट आवाज़ है भाई, उस धुन में अलग ही फीलिंग है, एक तरीके से अंदर ही अंदर एक अलग सी ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही हो ऐसा महसूस होता है जब मैया जी का ये खिलखिलाहट आवाज़ कानों के अंदर प्रवेश करती है। तो अभी शाम का समय है, लगभग 5 बज रहे हैं और 5 बजे आप लोग देख सकते हो क्या भाई, ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा हो गया है। और वहाँ पर सूर्य देवता भी किस तरीके से ढल रहे हैं वो देखिए भाई। 5:30 बज चुकी है, क्षमा कीजिएगा, 5:30 बजे सूर्य देवता ढल रहे हैं वहाँ पर। और मैं जैसे कि कहा, मैं उस आश्रम पे रुका हुआ हूँ आज, और कल यहाँ से हम लोग परिक्रमा यहाँ से आगे बढ़ाएंगे भाई अपनी। और आप लोगों को कैसा क्या लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने माता जी को, जो यहाँ पर सेवा करती है माता जी, जो साध्वी माता जी है यहाँ पर, उस मंदिर की पूरी सेवा पुजारी भी मान सकते हो आप लोग, जो 13 साल से यहाँ पर सेवा कर रही है, उनसे क्या मैंने सही प्रश्न पूछा, क्या उन प्रश्नों का उन्होंने सही जवाब दिया कि नहीं। ऐसे ही मैं आप लोगों को और ऐसे महंतों से, ऐसे साध्वी माताओं से, ऐसे गुरुओं से मिलाता रहूँगा मैया के तट पर बसे हुए। और क्या पता भाई, अनफॉर्चुनेटली काश मैया वो भी चमत्कार हमें कर दे कि हमें अश्वत्थामा मिल जाए भाई। किसी भी रूप में मिल सकते, बजरंगबली भी मिल सकते, उनको मैं आपको इंटरव्यू शायद करवा दूँ शायद ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन बस ऐसा कहा जाता है कि मैया के तट पे ही अश्वत्थामा जी है और वो किसी भी रूप में आप लोगों को मिल सकते हैं। नहीं तो अगर किसी आस-पास किसी सड़ी हुई बदबू की तरह कोई गंध आने लग जाए और आपके पास कोई प्राणी वगैरह मरी हुई सड़ी हुई ना दिखे, तो आप समझ जाना आस-पास आपके अश्वत्थामा जी है करके इस परिक्रमा पे बोला जाता है भाई। काश ऐसा हमें भी हो और हमें अश्वत्थामा जी की दर्शन हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैया जी से वही प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी आज की मैया जी की आखिरी दर्शन कर लीजिएगा। कल फिर से इसी रास्ते से मैया जी की पूरी दर्शन करवाते हुए मैं आगे बढ़ता रहूँगा। आप लोगों को कैसा क्या लगता है मेरी परिक्रमा के वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ऐसे और मज़ेदार वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों को दर्शन करवाता रहूँगा। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव।